नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एमटीएस के पेपर में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो आपके 2017, 18, 19 और 20 में से लिए गए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन हमने रेशियो पैटर्न पर ही लिए हैं। पहला क्वेश्चन आपको इसमें कह रहा है कि ए का 5.4 बराबर है बी का 9.9, तो ए का 20 के रिस्पेक्ट में अनुपात बताना है कितना होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत साधारण से समझेंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले आप देखिए कि ए का दे रखा है 5.4। ठीक है, तो यानी कि ए का मतलब मल्टीप्लाई होता है 5.4। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से आएंगे, जिनको बिल्कुल को आता है वो भी सीख जाएंगे इसमें। इनटू हो जाएगा 9.9। ठीक है, अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसे आप 9 से कैंसिल करेंगे तो इधर 11 आ जाएगा और इधर हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जब 9 और 11 आ जाएगा, ए अपॉन बी पूछा गया, इस बी को नीचे ले आएंगे और इस 6 आ जाएगा 11 के नीचे, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 6:11, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर है, तो ये बहुत आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 3162 रुपए को ए बी सी डी के बीच में बांटना है, जिनका अनुपात है 3:7, 11 और 13 के अनुपात में विभाजित करिए, डी का हिस्सा बताओ। ठीक है, देखिए 4 पर्सन है, चारों का अनुपात दिया गया है और आपको टोटल पैसा दे रखा है, तो चारों का टोटल कर लीजिए। यानी यहाँ पर इनका क्या करना है, 3+7+11+13, तीनों को जोड़ के ये 3162 के बराबर करिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 7+3 10, 10 और 11 हो जाएगा 21, 21 10 31 और 3 हो जाएगा 34। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि 34 का मतलब हो जाएगा हमारा 3162। राइट, अब आप इसे कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा 17। 2 से कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम 2, ये आ जाएगा। ठीक है, 17 से कैंसिल कर लीजिए, 17 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 17 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 17 एकम 17, 17 से करेंगे 17 नेमा होता है 153, 5 बचेगा, 17 3 51, यानी कि हमको पता लग गया है कि एक का मतलब आ गया 93। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डी का मतलब बताओ, डी का हिस्सा बताओ, डी का हिस्सा कितना है 13। तो 13 की वैल्यू निकालने के लिए 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 93 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 से। ठीक है, तो 13 तियाँ होता है 39, कैरी हो जाएगा 3 और 13 नेमा होता है 117, 117 में 3 मिला देंगे तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि अमर, भवन, चेतन और दिनेश 4 पर्सन है और चारों के पास कुल 150 रुपए हैं। क्लियर, और अमर के पास कुल राशि का 1/4 भाग है, तो आपको बताना है कि अमर के पास कितनी राशि है। अगर 4 बंदों को मिलाकर के 150 रुपए हैं और अमर के पास टोटल का 1/4, मतलब इसका अगर हमने 1/4 कर दिया यानी कि 1/4, तो ये हिस्सा आ जाएगा अमर का। कितना आएगा भाई, अगर 1/4 करते 4 से भाग कर दीजिए तो हो जाएगा 4 तियाँ 12, कितना बचेगा हमारा 3 हो गया 30, तो हो जाएगा हमारा 4 सत्ते 28, बचा कितना 2। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे कितना हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, यानी कि हमारा 37.5 आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो एमटीएस में ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि आप उनको देख के डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक अगर क्लियर है तो आप एमटीएस का पेपर आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ बोला गया है कि 3 धनात्मक संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 3:4:6, इनके वर्गों का योग है 244, सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो वर्गों का योग है तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल कांस्टेंट मत लेना, आपको एक्स का स्क्वायर, मतलब अगर कांस्टेंट में एक्स लेंगे, मान लेते हैं अगर इनका कांस्टेंट अगर एक्स है तो पहली संख्या हो जाएगी 3x, दूसरी संख्या हो जाएगी 4x, तीसरी संख्या हो जाएगी हमारी 6x। इनके वर्गों का योग, इनका वर्ग करिए तो वर्ग कितना होगा भाई, 3 का वर्ग हो जाएगा 3x², 4 के लिए हो जाएगा 16x²। ठीक है, और योग भी करना है साथ में, तो और ये हो जाएगा हमारा 36 का x² और बराबर कितना बोला है 344। राइट,
आप इनको जोड़ना शुरू करिए भाई। 9 और 16 होता है 25, और 25 को अगर 36 में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, हासिल हुआ 1, 5 और 1 6, 61, 61 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 344 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, जब 344 आ गया हमारा, तो अब इसमें वैल्यू को काट दीजिए। 61 से कैंसिल करेंगे तो 61 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 61, तो ये कितना है हमारा 244 है, तो 244 है, इसको 244 लिखेंगे। तो 244 को अगर हम 61 से काटेंगे तो 4 बार लग जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 4 है, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। बोला सबसे बड़ी संख्या बताओ कितनी है, तो सबसे बड़ी संख्या का अनुपात कितना है भाई, 6, तो 6 का 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर, डायरेक्ट था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50% ऑफ वाई, मतलब एक्स का 40% वाई के 50% के बराबर है, तो वाई और एक्स का अनुपात बताइए कितना होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए डायरेक्ट, हम क्या लिखेंगे, एक्स का 40% यानी कि 40/100 बराबर है वाई का 50% यानी कि 50/100। ये दोनों कट जाएंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, और बाई अपॉन एक्स निकालना है, तो बाई एक्स को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/5, यानी 4:5 विल बी द राइट आंसर। क्लियर, अगला देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है 5:7:9, और टोटल वैल्यू है 430, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, 430 है तो 25 पैसे के कितने सिक्के, ये आपको बताना है। तो देखो भाई, यहाँ पे क्या करना है हमको, सबसे पहले आप चाहो तो इनको रुपए में कन्वर्ट कर लो, चाहे तो पैसे में कन्वर्ट कर लो, डायरेक्ट आप आंसर बना सकते हैं। जैसे 1 रुपए का मतलब 1, 50 पैसे का मतलब होता है 1/2, और 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 होता है। ठीक है, अनुपात बनाने के लिए इनका तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे हम तो कितना आएगा भाई, 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा आपका 1। ठीक है, ये आ गया अनुपात। अब आपको पता है इनके सिक्कों का रेशियो कितना है भाई, 5 7 9, यानी 5 7 और 9 मल्टीप्लाई कर लो, 4 पंजे 20, यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, 7 दूनी 14, और 9 एकम 9। ठीक है, तीनों को मिला दो, 9 + 14 + 20 कितना हो गया भाई, 20 और 10 30, 4 34, 34 और 9 होता है हमारा 43, यानी 43। और पैसों में वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 430 रुपये, यानी बराबर है 430 के। ठीक है, 43 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक का मतलब आ जाएगा हमारा 10। अब आप सोचो कि हमें 25 पैसे का पूछा है, तो 25 पैसे का अनुपात कितना है, 9, तो 9 का मतलब कितना हो जाएगा, 90, तो 90 हमारा रुपीज़ में आ गया है। अब आपको पता है भाई, सिक्के जो होते हैं 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 90 रुपये में कितने सिक्के होंगे, 4 से और गुणा कर लीजिए, तो 9 चौका कितना होता है, 36, यानी 360 सिक्के आपके क्या होंगे, आंसर में आएंगे। क्लियर, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका एमटीएस का है। सारे क्वेश्चन एमटीएस के लिए, पूरी सीरीज एमटीएस की अलग ली है हमने, सीपीयू के लिए अलग लिया है, सीएचएसएल का अलग है, और 10 आपका सीजीएल का अलग रहेगा। जिससे आपको ये पता लगेगा प्रीवियस के जो प्री पेपर होते हैं उनमें किस लेवल का पूछा जा रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि XYZ है 400 सम के साथ, और इनका अनुपात दे रखा है 1:1:2। आपको बताना है कि जेड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तीनों का टोटल कितना है भाई, 1 और 2 मिलकर हो गया 4, 4 का मतलब हो गया 400। ठीक है, 4 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से मिला के आ रहा है, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, जेड की वैल्यू बताओ, जेड का मतलब कितना है, 2, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 200 हो जाएगा। आपका डी आंसर विल बी द राइट। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि मोहित और प्रकाश की मासिक आय है 2:3, उनके खर्च का अनुपात है 3:5। यदि प्रत्येक माह में 500 रुपए की बचत करते हैं तो आपको बताना है कि आय का योग कितना होगा दोनों का। ठीक है, तो देखिए अनुपात दे रखा है, प्रकाश प्रकाश नहीं, मोहित का और प्रकाश का, मोहित और प्रकाश कितना है, 2:3। राइट, ये हो गया इनकम। अगला मासिक खर्च, खर्च का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, यानी कि जो रुपया खर्च कर रहे हैं, 3 अनुपात कितना है भाई, 5। ठीक है,
आपको बोला है प्रत्येक माह में 5,000 बचाते हैं। क्या यहाँ पर इनकम, अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएं तो सेविंग आएगी? क्या सेविंग का डिफरेंस इनका बराबर दे रखा है? नहीं दे रखा है। जब ये नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसमें इनका रेशियो पहले बराबर करेंगे डिफरेंस के केस में। तो क्या करना है, इनका जो अंतर है यानी कि 2, इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का जो अंतर है 1, इसको आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकम हो जाएगी 4:6। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:5 ऐसे ही रहेगा। अगर हम दोनों को घटा लेते हैं तो देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर का अंतर कितना आ गया, 1:1 आ गया। और क्वेश्चन में बोला है कि सेविंग कितनी है, 5,000। तो आप कह सकते हैं भाई एक का मतलब कितना हो जाएगा हमारा, एक का मतलब है 5,000 रुपये। ठीक है, बोला है कि दोनों का योग बता दो, तो दोनों का योग कितना है, 4 और 6 कितना होता है भाई 10। तो 10 का मतलब अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इस 5,000 के आगे एक जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। क्लियर? तो आई होप है कि आपको ये समझ में आया होगा, पैटर्न बिना एक्स के लगा दिया। केवल आपको ये देखना का डिफरेंस बराबर है या नहीं है, अगर नहीं है तो पहले बराबर कर लीजिए, देन कंपेयर करके आंसर निकालिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है B1 और B2 की वैल्यू गिवन है आपको, प्लस की वैल्यू दे रखी है, माइनस का पूछा गया। कोई बात नहीं, डायरेक्ट अनुपात लगाते हैं। 1:2, दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे सम बोला गया है। और 3 का मतलब हो जाएगा 147। तो 1 का मतलब कितना होगा, 3 चौक 12 हो गया, 3 नेमा 27 हो गया, 1 का मतलब 49 है। तो बोला है दोनों का अंतर बता दो। तो भाई 1 और 2 का अंतर कितना होता है, अगर आप 1 और 2 का अंतर निकालेंगे, 1 और 2 का, तो कितना आएगा 1, और 1 हम पहले से निकाल चुके हैं, कितना है 49। तो हमारा 49 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर? तो केवल रेशियो का यूज करिए। देखिए एमटीएस के सारे क्वेश्चन आपके लगते चले जा रहे हैं। अगला देखिए, ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, जिनको ये सीरीज अच्छी लग रही है प्लीज अपने दोस्तों के संग बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, और पसंद आए तो चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 975 रुपए हैं जो अनुज, भारत और शेखर के बीच में बांटे जा रहे हैं। 3 लोगों के बीच में बट रहे हैं जिनका अनुपात है 3, 4 और 8। ठीक है, देखिए तीनों का अनुपात दे रखा है, भरत का हिस्सा बताना है, भारत का। तो भरत कौन है, बीच वाला, मतलब 4 नंबर वाला। ठीक है, तो पहले आप टोटल देख लो कितना है, 3, 4 और 8 कितना हो गया, 8, 4, 12, 12 और 3 होता है 15। यानी 15 का मतलब दे रखा है 975 रुपए। ठीक है, एक का मतलब कितना है, 15 से कैंसिल करेंगे तो 15 छक्का 90 होता है, 15 पन्ना 75 होता है, एक का मतलब आ गया भाई 65। आपको बताना है 4 का मतलब, तो 4 का मतलब निकालिए, भारत का मतलब कितना है 4, तो 65 का 4 गुना, तो कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर लीजिए, 4 पंजे 20, हासिल हुआ 2, 4 छंग 24, 24 और 2 होता है 26, 260, यानी कि हमारा बी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर? अगला देखिए, नेक्स्ट बोला गया है कि दो संख्याओं का योग है 77, अनुपात है 6:5, इनका अंतर बताओ। तो देखो योग दे रखा है आपको, तो यहाँ पे इनका योग कर लीजिए, कितना हो गया, 6, 5 होता है 11, 11 का मतलब हो गया 77, एक का मतलब हो गया 7, अंतर बोला है तो 6 और 5 का अंतर कितना होता है भाई 1, और एक की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, मतलब हमारा सी ऑप्शन विल बी द राइट। ये भी एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ बोला गया है कि ए और बी का अनुपात है 2:3, दोनों का अंतर दे रखा है, प्लस करके बताना। सेम क्वेश्चन है जो अभी किया। आप देखिए दोनों का अंतर दे रखा है, तो इन दोनों का अंतर कितना है भाई 1, एक का मतलब दे रखा है 28। ठीक है, दोनों का सम बताना है, सम का मतलब 2 और 3 कितना होता है भाई 5 होता है, तो 5 का मतलब कितना है, 28 का 5 गुना कर देंगे, तो 28 का 5 गुना क्या होता है, आप 5 अट्ठे 40, हासिल हो गया 4, 5 दूनी 10 और 4 14, ये आपका 140 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कहीं डिफरेंस बोल रहा है तो कहीं सम बोल रहा है, कहीं डायरेक्ट कंपेयर करने के लिए कह रहा है, आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। यहाँ बोला गया है कि ए और बी की मासिक आय है 12,000 और 15,000 रुपए, ए का मासिक व्यय है 8,000 रुपए, ए और बी के मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है। तो आपको बताना है कि उनका योग कितना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें केवल हमको जो खर्चा दे रखा है वो किसका दिया है, ए का दिया गया है। क्लियर? तो देखिए सबसे पहला काम क्या रहेगा, तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग, मासिक व्यय दे रखा है 8,000, किसका, ए का, और ए का मासिक व्यय का अनुपात कितना दे रखा है हमको, यहाँ पे 2 दे रखा है। ठीक है, आपको कितना दे रखा है 2, आप कह सकते हैं 2 का मतलब कितना है भाई 8,000 है। ठीक है, तो आपसे कहा जाए भाई 3 का मतलब कितना होगा, पहले 1 का मतलब निकाल लो, 4,000, जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आया बिल्कुल बेसिक लिख रहे हैं, मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, और 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। ठीक, समझते चलना, यानी हमको इनको क्या मिल गया, व्यय मिल गया। आपको इनकम दे रखी है, व्यय निकल गया आपका,
ठीक है। अब आप क्या करेंगे, केवल इसमें डायरेक्ट वैल्यूज को जोड़ लेंगे। आपको बोला गया है भाई कि जो भी इनकी मासिक बचत है उनका योग बताओ। अगर 12,000 रुपए की इनकम है और 8,000 रुपए आपने खर्च कर दिए यहाँ पे भाई, ठीक है, समझते चलना। 12,000 की इनकम में अगर 8,000 रुपये अगर ख़त्म कर दिए, कितना बचेगा, 4,000 पहले वाले का। ठीक। दूसरे वाले का समझो भाई, यहाँ पर बोला गया है कि 15,000 रुपये की इनकम है और 12,000 रुपये उसके खर्च हो रहे हैं, कितना बचा, 3,000 बचा। ठीक। बोला दोनों का योग बता दो, तो दोनों का योग कितना आएगा, 7,000 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक्स वाई और जेड इनका अनुपात दिया गया 3, 4, 5 और इनका सम दे रखा है, जेड की वैल्यू बताओ। तो देखो सम दे रखा है, तीनों का सम कर लो। तो 5 और 4 9, 3 होता है कितना, 12। 12 का मतलब दे रखा है 96। तो एक का मतलब हो जाएगा 8 और जेड निकालना, जेड का रेशियो कितना है भाई, 5। तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 40। यानी कि हमारा डी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर। अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 1, 2 और 4। यदि बैग में कुल 225 रुपए हैं तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ये आपको बताना है। क्लियर। देखो पिछला क्वेश्चन हमने आपको रुपये से बना के दिखाया, इस बार हम आपको पैसों से बना के दिखा रहे हैं कैसे आएगा। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। और इसका अनुपात कितना है, 1, तो 100 एक कम 100। ठीक। प्लस 50 पैसे है, अनुपात कितना है, 2। 50 का दुगना कितना होता है भाई, 100। ये भी आ गया। 25 पैसे अनुपात है 4, 25 की 4 से गुणा करेंगे, ये भी आ जाएगा कितना, 100। कितना हो गया, 300। तो 300 पैसे आ गए, जो कि बराबर है कितने के, 225 के रुपए के, और इंटू करेंगे 100 तो ये बन जाएगा पैसा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से काट देंगे, कितना आएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, यानी कि एक का मतलब आ गया 75। आपको बताना है 50 पैसा, 50 पैसे का मतलब कितना है बेटा, 2। 2 का मतलब निकालो कितना आएगा, 2 का मतलब आ जाएगा हमारा 150। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये राइट आंसर हो गया। ये पैसे के दम पे निकाल दिया क्वेश्चन। दोनों मेथड आपको हमने क्लियर कर दिए। यहाँ पे दिया है एक्स वाई जेड का मतलब है टोटल 400 दिया है, तीनों का अनुपात दे रखा है और आपको केवल जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तीनों का सम दिया है तो तीनों का सम कर लीजिए। तो एक और दो मिलकर कितना हो गया, 4। तो 4 का मतलब दे रखा है आपको 400। एक का मतलब दे रखा है आपको 100, मतलब 100 निकल जाएगा, 4 से भाग कर देंगे। जेड का मतलब कितना है भाई, 2। 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 200। ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन विल बी द राइट। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3। दूसरी और तीसरी का अनुपात है 4:6। तीनों संख्याओं का योग दे रखा है, दूसरी संख्या बताओ। ठीक है। सबसे पहले इसमें कंबाइन करना पड़ेगा। मान लो पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है और इनका अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है, 2:3। फिर बोला है कि दूसरी और तीसरी मतलब बी और सी, इसका अनुपात दे रखा है कितना, 4:6। ठीक। अब आप इसे कंबाइन कर लीजिए, क्योंकि तीनों का सम बताना है। तो ए बी और सी, जब तीनों का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा भाई अनुपात। सबसे पहले देखिए तरीका क्या होता है कि आप इनका इनका मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और इनका मल्टीप्लाई कर लें। तो 4 दूनी हो गया 8, 4 तियाँ हो गया 12 और 3 छक हो गया 18। ठीक है। ये आ गया तीनों का अनुपात। अब भी ये अनुपात हमारा और भी कैंसिल हो सकता है, तो अगर हम कैंसिल करें तो क्या आएगा भाई, 4 से काट दें, नहीं 2 से काट दें इसे, तो कितना आएगा, 2 चौका 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 छंगा 12 आ जाएगा और 2 नेमा 18 आ जाएगा। तो अनुपात आ गया हमारा कितना, 4:6:9, ये आ गया। बोला इनका योग है 140, तो तीनों का योग कर लीजिए भाई। 6, 4, 10 और 9, 19। कहीं गलत तो नहीं है, 4, 3, 12, 6, 3, 18, 4, 2, 8, सही है। ठीक। अब आप देखिए इसमें अनुपात कितना आएगा, 2 चौका 8, 4, 6, 9, 4, 6, 10, 9, 19, यानी तीनों संख्याओं का योग। तो 19 का मतलब हो जाएगा बेटा 140, पूरा पूरा नहीं कटेगा। एक का मतलब हो जाएगा 140/19। बोला दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या का अनुपात कितना है हमारा, 6 है। तो 6 का मतलब निकाल दो, तो 6 का मतलब निकालेंगे तो 140 × 6/19। ठीक है। अप्रॉक्स में अगर निकालना चाहो, अगर ये 18 होता तो 6 तियाँ 18 होता, 3 से कटता
और 3 चौका 12 लगभग समथिंग कुछ लग जाता, मतलब इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, नेक्स्ट बोला है कि तीन संख्याओं का अनुपात इतना है, इनके वर्गों का योग इतना है, संख्या कितनी होगी। अभी पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से, मतलब कांस्टेंट एक्स लेके चलना पड़ेगा इसमें। तो पहली संख्या हो जाएगी 2x, यहीं पे लिख दे रहे हैं। दूसरी संख्या हो जाएगी 4x, तीसरी संख्या हो जाएगी 5x। ठीक है, तीन के वर्गों का योग, तो भाई इनका वर्ग करना पड़ेगा आपको। वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग होता है 4, यानी हो जाएगा 4x²। दूसरा हो जाएगा 4, 4 का वर्ग होता है 16x²। तीसरा हो जाएगा 5, मतलब हो जाएगा 25 का x², और बराबर हो जाएगा 1620। राइट। अब आप देखिए 16 4 20 और 20 45, ये हो गया आपका 45 का x²। ठीक है। अच्छा, बराबर है 1620, कितने से कट जाएगा ये, अगर आप कैंसिल करना चाहें तो ये 9 से कट जाएगा। 9 पंजे 45 होता है, और 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। ठीक है, 5 आ गया, 5 से काट देंगे, 5 तियाँ 15, 3 बचेगा 6। x² बराबर आ गया है 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। क्लियर। x बराबर कितना, 6। आपको बोला है कि तो संख्याएं बताइए कौन कौन सी होंगी, तीनों का बताना है। तो देखो भाई, एक का मतलब x का मतलब 6 आ गया, आप 6 की वैल्यू यहाँ लगाओ, 6 दूनी 12, पहला 12 आएगा, तो 12 यहाँ भी दिया, 12 यहाँ भी दिया, फिर दूसरा 4, 6 चौका 24, मतलब ये आंसर हो जाएगा, और 6 पंजे 30। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट, केवल x की वैल्यू यहाँ तीनों से मल्टीप्लाई करनी है। अगला देखिए, यहाँ बोला गया है a अपॉन बी का मतलब है 3/4, ये 4/5, ये 5/6, तो a अपॉन डी की पावर 10 के अंश और हर का योग बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम है, इनको आप रेशियो को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि a अपॉन बी, यानी कि a रेशियो b दे रखा है हमको 3:4। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना के लिखते हैं जिससे कोई दिक्कत ना आए समझने में। ये हो जाएगा 3:4। ठीक है, अगला है b/c। देखिए, बटे का मतलब अनुपात होता है, इसके बीच में आप अनुपात भी लगा के लिख सकते हैं समझने के लिए, लेकिन सोल्यूशन कोई देखता नहीं है, तो आप जितना शॉर्टकट है उतना लिखिए। 4:5, और c/d, इसका मतलब कितना दिया है, 5:6 दिया है। ठीक, अब आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर b की वैल्यू दोनों जगह पे सेम दे रखी है, अब आपको हम लगा के दिखाते हैं, ये देखो सेम है। सी की वैल्यू दोनों जगह पे सेम दे रखी है, तो केवल आप अनुपात डायरेक्ट लिख दीजिए, मतलब कितना आ जाएगा, 3:4:5:6, ये आ गया हमारा क्या, ए बी सी और डी आ गया। ठीक है, बोला ए अपॉन डी का मतलब है 3/6 की पावर कितनी है, 10। ठीक है, 3/6 का मतलब होता है 1/2, पावर 10 करेंगे, तो बोला है कि दोनों के अंश और हर को जोड़ के दिखाओ। तो भाई 2 की पावर 10 कितना होता है, ये आ जाएगा 1 की पावर 10 का मतलब ऐसे ही रहेगा, और ये आ जाएगा 1024। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 1024 में अगर एक जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 1025 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पी और क्यू की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पे वैल्यू रख के आंसर निकालना है। ठीक है, यानी पी की जगह पे 5 लगा दो, क्यू की जगह पे 2 लगा दो, वैल्यू रखिए, तो कितना आ जाएगा, 2 × 5 माइनस का 3 × 2, ये यहाँ आ गया। उसके बाद आपको बोला गया है 3p, 3p का मतलब कितना, 3 × 5, और 5q का मतलब हो जाएगा 5 × 2। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, एक एक बच्चे को समझ में आएगा ये। यहाँ हो गया 5 2 मिलके 10, और 10 में से 6 गया तो कितना आएगा, 4। ठीक है, और यहाँ हो गया 3 पंजे 15, 15 में से 10 गया तो आएगा 5, यानी कि हमारा 4:5, सी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला गया है आपको कि एक दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है, उनका अंतर 144 है, तो छोटी संख्या बताओ। अंतर बोला गया है तो 3 और 1 का अंतर होता है 2, 2 का मतलब हो गया 144, 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या कितनी है भाई, 1 है, तो 1 का मतलब हम पहले ही निकाल चुके हैं, यानी 72 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ऐसे अनुपात से लगाना है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, 15 को दोनों संख्याओं में से घटाया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है, तो योग बताना है। ठीक है, 5:7 दे रखा है दोनों संख्याओं का योग। ठीक है, घटाने पर 2:3 हो जाता है।
अब आप ध्यान से समझो, हर एक संख्या में से जब 15 घटाया गया है तो इनके बीच का अंतर सेम होना चाहिए। यहाँ पे अंतर कितना है 4, यहाँ अंतर कितना है 3, दोनों अलग अलग दे रखे हैं। तो सेम अंतर करने का तरीका अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि इनका जो अंतर होता है 1, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का जो अंतर है 2, इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नया अनुपात बन जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पर 5 और 7 ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 और ये 6 हो जाएगा, ये इनका अंतर हो जाएगा। तो अंतर कितना आ गया 1:1 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए कितना जोड़ा गया है, घटाया गया है 1, तो वही यहाँ पर 1 का मतलब कितना है हमारा 15। बोला है कि दोनों संख्याओं का योग बताओ, तो हमेशा आपको क्या करना है, नए रेशियो से मतलब होता है दोनों संख्याओं का योग कितना है, 5 और 7 12। तो 12 का मतलब निकालेंगे तो 12 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 15 60 और 12 एकम 12 और 6 होता है 18, 180। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, बिल्कुल कॉन्सेप्टली समझा दिया आपको। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पे भाई कि 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 12c, आपको ए बी सी का अनुपात बताना है। क्या करना है भाई, देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन में इन तीनों का पहले लेते हैं एलसीएम, तो 3 4 और 12 इनका एलसीएम आएगा भाई 12। अगर हम 12 से भाग करते हैं, देखो 3 को 12 से भाग करो 4 आएगा, 4 से 12 को अगर हम भाग करेंगे तो 3 आएगा, 12 से अगर 12 को भाग करेंगे तो 1 आएगा। ये आ गया है इनका अनुपात, इसे कहते हैं ए बी और सी। क्या करा, एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेके भाग करके निकाला। और यही क्वेश्चन ने बोला एबीसी का अनुपात बता दो भाई, 4 3 और 1, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट। प्रोसेस याद रखना है, क्या प्रोसेस है, तीनों का एलसीएम ले लिए और फिर इन्हीं संख्याओं से भाग कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए और बी के मासिक वेतनों का अनुपात। ठीक है, यानी कि हमको इनकम दे रखी है कितनी, 9:10। क्लियर, और फिर बोला गया है कि दोनों के वेतन इतने रुपए की वृद्धि होती है, वृद्धि मतलब बढ़ जाता है, और नया वेतन हो जाता है 21:23। आपको बताना है नया वेतन कितना होगा। ठीक है, ये नया वेतन हो गया है। तो नया वेतन बराबर बढ़ रहा है 6,000 रुपये, यानी दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए भाई। यहाँ पे अंतर कितना है 13 का, और 21 और 9 का अंतर कितना होता है, अगर 11 में से 9 जाएगा तो भाई कितना आएगा, 12 का अंतर आएगा। यहाँ 13 का अंतर है, यहाँ 12 का अंतर है, तो भाई अंतर तो सेम नहीं है। तो अंतर सेम करने के लिए क्या बताया तरीका, कि जो नीचे का डिफरेंस होता है, यानी कि यहाँ पे कितना डिफरेंस होगा 2, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का जो डिफरेंस होगा 1, इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से करेंगे तो आ जाएगा कितना 18 और 20, 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 और 23। ठीक है, तो अंतर देखिए कितना आ गया, 3 का अंतर आ गया। ठीक है, अब कितना रुपए की वृद्धि हुई है 6,000, तो आप कह सकते हैं भाई 3 का मतलब हो जाएगा 6,000। क्लियर, बताना है कि ए का नया वेतन, तो भाई ए की नया वेतन कितना है हमारा, वृद्धि होने के बाद का वेतन, यानी कि 21 की वैल्यू बतानी है। तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 का 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, यानी कि 126। 126 के आगे जीरो लग जाएंगे 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देख रहे हैं। तो इतने ही क्वेश्चन लिए थे सीरीज में, और कोशिश ये की थी कि एमटीएस में जितने भी क्वेश्चन आपके प्री लेवल में आए हुए थे वो सारे बताए गए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हमने 2017, 18, 19 और 20 के पेपर से लिया है, और अगली सीरीज लाएंगे जिसमें सीपीओ के सारे क्वेश्चन जो 2016, 17, 18, 19, 20 में पूछे गए हैं उसी पैटर्न को आपको बताया जाए। तो इसमें रेशियो में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लगातार देखते रहिए, समझ में आता रहेगा सब कुछ, आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय।